Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of Electronic Engineering Department in RBS Polytechnic College, आगरा। आज मैं आपके सामने अपना लेक्चर नंबर 17 लेकर आया हूँ, जो कि सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है और जिसको हम यूनिट 5 को डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हम यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं एफईटीज और बीजेटीज के बीच में कंपेरिजन और एन चैनल एफईटी और पी चैनल एफईटीज के पी चैनल एन चैनल जीएफईटीज के बारे में बता चुका था। आज के इस लेक्चर में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जीएफईटी के बारे में डिस्कस करूंगा और पी चैनल जीएफईटी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने अपना पुराने लेक्चर्स में आपको एफईटीज के इंट्रोडक्शन और उसके सिंबल्स और क्या क्या उसका कंपैरिजन होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुका था, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ऑपरेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जीएफईटी। देखिए, समझने वाली बात यह है कि एन चैनल जीएफईटी और पी चैनल जीएफईटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मुझे एन चैनल समझ में आ जाता है तो पी चैनल भी अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा डायग्राम को देख के समझते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि एन टाइप की सबस्ट्रेट होता है, उसमें पी टाइप के मटेरियल की हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं और यहाँ से हमारा ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल निकाला जाता है और यहाँ से हमारा गेट टर्मिनल निकाला जाता है। इसी प्रकार से ये हमारे ड्रेन और सोर्स के बीच में जो बैटरी लगाई जाती है उसे ड्रेन VDS या ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कहते हैं और एक वोल्टेज हमारा गेट और टू सोर्स पर लगाया जाता है उसे गेट टू सोर्स वोल्टेज कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं इसके ऑपरेशन को। इनिशियली जब इसको यदि मैं रिवर्स बायस करूं, यानी इस पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज लगा है और बीजीएस पे क्या किया गया, रिवर्स बायसिंग की गई। यानी फर्स्ट केस अगर मानते हैं कि VDS को मैंने तो 0 दिया, जबकि VGS क्या किया, रिवर्स बायस या 0 से नीचे की तरफ जा रहा है, घट रहा है, डिक्रीज फ्रॉम 0, डिक्रीज फ्रॉम 0। या कहने का मतलब है इसके अक्रॉस हमने क्या कह दी, रिवर्स बायसिंग कर दी। किसके रेस्पेक्ट में, सोर्स के रेस्पेक्ट में रिवर्स बायसिंग कर दी। क्या आप कर सकते हो, VGS पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वोल्टेज करते हैं तो यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर बनता है उसी प्रकार से यहाँ डिप्लेशन लेयर बनती है। तो जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग पर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो भी इंक्रीज करने लगती है और एक रिवर्स निश्चित वोल्टेज पर एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों डिप्लेशन लेयर आपस में टच कर जाती है, जिससे चैनल बंद हो जाता है और हमारी ड्रेन करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जिस निश्चित वोल्टेज पर हमारी ड्रेन करंट या चैनल बंद हो जाए उस वोल्टेज को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा जब आता है, नेक्स्ट केस है कि मैंने अब क्या किया, VGS पे तो कोई वोल्टेज लगाया नहीं, इक्वल टू 0। अब मैंने किस पे दिया, VDS पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया। VGS पे कैसा लगा है, D पर पॉजिटिव, S पर नेगेटिव। यानी इसका मतलब क्या होगा, ड्रेन टर्मिनल पे पॉजिटिव लगा दिया, सोर्स टर्मिनल पे नेगेटिव अप्लाई किया। तो इससे क्या होगा, हमारा ये फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है। और हम जानते हो कि यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर होगी उसकी चौड़ाई कम होने लग जाएगी, जिससे जितना ज्यादा चैनल की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। यानी जो हमारा एन चैनल है वो ज्यादा बढ़ेगा, अर्थात उसको से ज्यादा यहाँ से सोर्स से चार्ज एंटर करेंगे और बाहर निकलने लग जाएंगे। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एन टाइप है। तो ये चैनल हो जाएगा तो यहाँ से ज्यादा करंट बनेगी। अर्थात जैसे जैसे मैं VDS को अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरी ड्रेन करंट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। माना मैंने वोल्टेज को बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट किया, दैट मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा से ज्यादा एंटर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है। और इसको भी मैं इस पे क्या कर दूंगा, पॉजिटिव दूंगा। जो क्या दूंगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी फॉरवर्ड बायस कर दिया तो दोनों साइड अब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। और यहाँ पे होल इस आने वाले होल इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके चार्ज बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो करंट डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो हमारी ड्रेन करंट, तो जैसे जैसे VDS को बढ़ाऊंगा तो मेरी ड्रेन करंट भी इंक्रीज होगी। तो इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है या कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की जाती है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, ड्रेन
कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, VDS और ID कैसे कैसे बढ़ाऊंगा, बढ़ता जाएगा, उसके बाद एक पॉइंट पर ये करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। इस रीजन को ओमिक रीजन कहते हैं और इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और इसके बाद ज्यादा अगर कर दिया तो ये ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है, यानी ज्यादा अगर करंट वोल्टेज में बढ़ा दिया तो करंट ज्यादा बढ़ने की वजह से मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये हमारी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स आती है किसकी, NGFET। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एन ड्रेन कैपेसिटी। अब इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NGFET। NGFET में क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है कि आउटपुट कितना इनपुट वोल्टेज दिया तो उसके अकॉर्डिंग कितनी आउटपुट करंट प्राप्त हो गया। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारी जो करंट है, जो बेसिकली जो मेरी करंट है वो ड्रेन करंट है, और जो वोल्टेज है वो मेरा क्या है, VGS। यानी अब मैं जैसे जैसे VGS को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे क्या बढ़ाऊंगा, VGS को बढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ड्रेन करंट बढ़ती चली जा रही है। मान लो मैंने आपको बताया था VGS बढ़ाया तो ड्रेन करंट बढ़ रही है, और VGS को कम करा तो ड्रेन करंट कम हो रही है। तो VGS को मैंने ये करा इस तरह से, ये हमारा ड्रेन और ये हमारा VGS। तो ये गेट टू सोर्स के बीच में वोल्टेज है और ये हमारा ड्रेन करंट है जी, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो जैसे जैसे इस गेट टू सोर्स वोल्टेज को कम करूंगा तो ड्रेन करंट क्या होगी, मेरी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि एक टाइम पर इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई किसकी, एन चैनल GFET की। इसी जैसी अपोजिट अगर हम बात करते हैं पी चैनल GFET की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जस्ट अपोजिट है, या इसका वर्किंग भी जस्ट क्या, बैटरी अगर हम जो लगाते हैं वो भी हमारा क्या है, अपोजिट है। आइए उसको समझते हैं। पहली बात तो ये है कि एन चैनल और पी चैनल दोनों का कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हमें पी चैनल GFET की बात करते हैं तो पी चैनल में कैसा बनता है, पी टाइप का सबस्ट्रेट होगा मेरे पास, एन की मैंने डोपिंग की, यहां से मैंने ये गेट टर्मिनल निकाल लिए, ये ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये मेरा सोर्स टर्मिनल हो गया। अब एन चैनल में सबस्ट्रेट हमारा किसका है, पी टाइप का है, तो इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे होल्स होंगे। तो यहाँ पर करंट फ्लो कराने की सारी जिम्मेदारी किसके पास है, होल्स के पास है। और हम जानते हैं कि सोर्स वह टर्मिनल होता है जो कि चार्ज को एंटर कराता है, याद रखिए। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा, होल्स होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग बैटरी लगाना सीखिए। अगर होल्स है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लग जाएगा, और यहाँ बैटरी का लग जाएगा, तो इसको लिखेंगे VDS। ठीक है, तो देखिए अपोजिट पोलैरिटी होगी। वहां पर ड्रेन जो था पुराने वाले FET में, ड्रेन क्या था, पॉजिटिव था और सोर्स नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर पी चैनल है तो उसकी पोलैरिटी उल्टी कर दी गई है। तो हम यहाँ समझ सकते हो कि ड्रेन, वहां पर ड्रेन पॉजिटिव है, यहाँ ड्रेन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी चैनल का GFET नेगेटिव वोल्टेज पर ऑन होता है, तो ऑन होता है नेगेटिव वोल्टेज पर ऑन, जबकि एन चैनल का GFET पॉजिटिव वोल्टेज पर ऑन होता था। अब देखिए यहाँ से ये होगा। अब इसको भी यदि मैंने, अब यहाँ पे देखिए डिप्लेशन लेयर बन रही होगी, यहाँ पर यदि ऑलरेडी बन रही थी। अब अगर मैं इसकी रिवर्स बायसिंग करता हूं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो देखिए वहां पर इस पर क्या कैसा वोल्टेज लगाया था, रिवर्स का वोल्टेज लगाया था, तब रिवर्स डिप्लेशन लेयर भर रही थी। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कैसा लगाया जा रहा है, पॉजिटिव लगाया जा रहा है। जैसे कि वहां पर एन चैनल में GFET में जो VGS था वो नेगेटिव था, जिससे हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज निकल आया था। अब जबकि यहाँ पर ये मैंने बैटरी प्लस की VGS, जी यानी जी टर्मिनल देखिए, ये होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी।
एक निश्चित यहाँ से भी चौड़ाई बढ़ेगी, और आपको पता है एक निश्चित वोल्टेज पर, वोल्टेज कैसा है प्लस का, तो पी चैनल जेएफईटी में जो रिवर्स रीजियस पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, और जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लग जाती है, और एक निश्चित वोल्टेज पर दोनों जो डिप्लेशन लेयर है आपस में टच कर जाएंगी और ड्रेन करंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो उस पॉजिटिव वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। याद रखिए कि एन चैनल में पिंच ऑफ वोल्टेज नेगेटिव का होता है, जबकि पी चैनल में पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव का होता है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको यदि ऑन कराना है, एयर सप्लाई लगी गई, इसको ऑन कराना है तो इस पर क्या लगाओगे आप नेगेटिव, और इस पर क्या लगा दोगे आप पॉजिटिव। तो समझिए इस बात को, देखिए टर्मिनल को, बैटरीज को देखिए आप। अब यहाँ पर VGS, तो जी टर्मिनल को देखिए, वहां पर जी टर्मिनल पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर जी टर्मिनल क्या है नेगेटिव है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि पी चैनल के लिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगे होंगे, तभी ये क्या होगा, चैनल क्या होगा, ऑन होगा। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि एन चैनल जेएफईटी पॉजिटिव वोल्टेज पर ऑन होगा, तो या फॉरवर्ड वाइज ऑन होगा, तो पी चैनल एफईटी वो नेगेटिव वोल्टेज पर ऑन होगा। उसका पिंच ऑफ वोल्टेज रिवर्स वाइज नेगेटिव वोल्टेज होगा, और इसका पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज है फॉरवर्ड वाइज होगा, और यहाँ से हमारी ड्रेन करंट छोड़ जाएगी, और इसमें ड्रेन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। इसमें ड्रेन करंट डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। इसी प्रकार से इसकी करेक्टरिस्टिक्स सेम बनेंगी, सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसकी ड्रेन करेक्टरिस्टिक जैसे हमने बताया था ID और VDS, तो सेम करेक्टरिस्टिक्स बनेंगी इसकी। जैसे जैसे VDS बढ़ाओगे तो ड्रेन करंट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर VDS कैसा है, नेगेटिव का VDS है। VDS वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव का VDS है। यहाँ पर VDS कैसा है आपका, नेगेटिव का वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पर VGS भी कैसा है, नेगेटिव का है। तो याद रखिए यहाँ पर सिंपल सी बात आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एन चैनल पॉजिटिव पर ऑन होता है तो पी चैनल नेगेटिव पर ऑन होता है। उसी प्रकार से एन चैनल का पिंच ऑफ वोल्टेज नेगेटिव का होता है, उसी प्रकार से पी चैनल का पिंच ऑफ वोल्टेज पॉजिटिव का होता है। और दोनों, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि दोनों जेएफईटी एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। अब बात आती है कि दोनों एफईटी में से कौन सा सबसे अच्छा एफईटी माना जाता है, तो आपको बता दूं कि एन चैनल जेएफईटी सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एन चैनल अर्थात मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे करंट फ्लो कराने की क्षमता अधिक हो जाती है। तो एन चैनल जो जेएफईटी है उसमें करंट मोबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जेएफईटी समझ में आया होगा, और उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सेम कैसी है, जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी कैसी है, बिल्कुल सेम है। ये ID और ये VGS, ठीक है। तो दोनों ही चीजें में सेम है, यानी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन बस पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू टर्मिनल की वजह से पोलैरिटी हमारी चेंज हो जाती है। तो आज से इस लेक्चर में आपको जंक्शन, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर, एन चैनल और पी चैनल दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि मॉसफेट है उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपका आशा करता हूं कि ये आपको यूजेटी का जो पार्ट है SGFET आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने मैं मॉसफेट को लेकर आऊंगा। हम मॉसफेट को डिस्कस करेंगे, मॉसफेट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कितने टाइप का होता है और कैसे उसकी बाइटिंग की जाती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।